गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ काजल सूर्यवंशी। बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 3 देखेंगे। मतलब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तो उसमें 3rd पार्ट का एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं बच्चों, हमने कल कहाँ तक पढ़ा था। हमने साइबर लॉ पढ़ लिया था बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज से। आईपीआर इशू क्या होता है ये हम देखेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द इंडिविजुअल ओवर द invention of their own. They usually give the creator an exclusive right over the use of his her creation for certain period of time. IPR इशू क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है, जो खुद की चीज़ें हम बनाते हैं उस पर जो हमारा लीगल राइट होता है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। ओके बच्चों, देयर आर ओनली 3 ways टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 3 तरह से हम हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है बच्चों? अ टर्म यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन बाय एन इंडिविजुअल। अगर हमने जो भी डिज़ाइन को क्या किया है, किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी पर्सन ने कोई भी डिज़ाइन को क्या किया है, बनाया है, तो उस डिज़ाइन के लिए ये क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? पेटेंट। द डिज़ाइनर इज़ गिवन एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द पेटेंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया, जो भी हमने डिज़ाइन किया है, उसे क्या कहते हैं? पेटेंट। और उस पेटेंट पे जो भी एक्सक्लूसिव राइट मिलता है डिज़ाइनर को, मतलब जिन्होंने उसे बनाया है उन्हें क्या मिलता है? एक अधिकार, एक राइट मिलता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए उन्हें क्या उस पर अधिकार मिलता है। विथ हेल्प ऑफ द पेटेंट राइट द ऑनर कैन स्टॉप The owner can stop other from making, using or selling the product design. क्या होता है बच्चों? ये पेटेंट राइट मिलने के बाद जो भी उस डिज़ाइन का, उस प्रोडक्ट का ऑनर रहता है, वो क्या करता है? दूसरों को इसे यूज़ करने से रोक सकता है, इसे सेल करने से रोक सकता है। The owner can take legal action if someone uses patent without his her permission. Owner क्या कर सकता है? अगर उसकी परमिशन के बिना किसी और ने उस प्रोडक्ट का मिसयूज़ किया है, तो वो उसके ऊपर क्या कर सकता है? लीगल एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों ट्रेडमार्क क्या होता है। सेकेंड क्या है कि ट्रेडमार्क, इट कैन बी डिफाइंड एज अ नेम or a different sign or a device identifying a product or a service. ट्रेडमार्क क्या होता है बच्चों? इट कैन बी डिफाइंड एज अ नेम और डिफरेंट साइन। किसी भी प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नेम होता है और या तो उनका साइन होता है, मोनो होता है जिस तरह का, ओके, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। द प्रोडक्ट और द सर्विस इज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक पर्सन और अ कंपनी। एक कंपनी का अपना खुद का क्या होता है? एक लोगो होता है, एक मोनो होता है, तो वो क्या रहता है उनका? वो ट्रेडमार्क रहता है, जिसे और कोई बिना उनके परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, It should be officially registered and legally restricted to the use of a specific person or the company. वो जो ट्रेडमार्क्स रहते हैं वो किस लिए वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड होने चाहिए और लीगली क्या होने चाहिए बच्चों? रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, कि ताकि किसी और मतलब कंपनी के अलावा कोई और वो ट्रेडमार्क यूज़ ना कर सके। थर्ड वन इज़ कॉपीराइट। इट इज़ द टर्म यूज फॉर रिटन डॉक्यूमेंट। कॉपीराइट क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा टर्म है जो इसलिए यूज़ किया जाता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कॉपीराइट। अ लीगल एक्शन कैन बी टेकन इफ़ कॉपीराइट आर वायलेटेड। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी पॉलिसीज़ लिखी, अगर उनका वायलेशन होता है तो
कोई भी डिज़ाइनर या ऑनर क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क कैन बी कंसिडर्ड फॉर कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए कौन कौन से काम में कॉपीराइट बनाया जा सकता है। लिटरेरी वर्क्स में, म्यूज़िकल वर्क इंक्लूडिंग एनी accompanying वर्ड्स, ड्रामेटिक वर्क्स, पैंटोमाइम्स एंड कोरियोग्राफिक वर्क्स, पिक्टोरियल, ग्राफिक एंड sculpture work, motion picture and other audio visual works, sound recording, architectural works, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड वेबसाइट। इन सब के लिए क्या होता है बच्चों, कॉपीराइट बनाया जाता है। कॉपीराइट क्या होता है बच्चों, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ पॉलिसीज़ लिखी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, अ फायरवॉल इज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। इट प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू और फ्रॉम अ नेटवर्क। ये क्या करता है, नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करता है, नेटवर्क को प्रिवेंट करता है, बचा कर रखता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है बच्चों, विदाउट आपकी परमिशन के जो आपके सिस्टम पे कोई अगर एक्सेस करता है उसे तो उसे क्या कहते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, Firewall are used to prevent unauthorized internet users to access private network connected to the internet. All data entering or leaving the intranet pass through the firewall. जितने भी इंटरनेट पे क्या होते हैं बच्चों, डेटा आते हैं या उससे जाते हैं, एंटरिंग और लीविंग दोनों प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, किसके थ्रू डेटा पास होता है, फायरवॉल के थ्रू, विच एग्जामिन ईच पैकेट एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो ये फायरवॉल क्या करता है, हर एक पैकेट्स को, हर एक डेटा ब्लॉक्स को क्या करता है, चेक करता है। अ फायरवॉल एग्जामिन ऑल ट्रैफिक रूटेड बिटवीन द टू नेटवर्क्स टू सी इफ इट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। फायरवॉल क्या करता है, दोनों नेटवर्क्स के बीच में जिनके बीच में क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसे चेक करता है, और ये चेक करता है कि जो भी उसका सर्टेन क्राइटेरिया, मतलब जो उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। ओके, फायरवॉल किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कुकीज़। कुकीज़ आर स्मॉल प्लेन टेक्स्ट डेटा फाइल्स दैट लीव समवेयर ऑन योर कंप्यूटर। कुकीज़ क्या होती है, एक छोटी और प्लेन टेक्स्ट डेटा फाइल होती है जो कि आपके सिस्टम पर कहीं भी आ जाती है। एग्जैक्टली वेयर डिपेंड्स ऑन द वेब ब्राउज़र। कुकीज़ आर रिटर्न टू योर कंप्यूटर बाय योर वेब ब्राउज़र रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स फ्रॉम अ वेबसाइट। अ वेबसाइट कैन राइट मल्टीपल कुकीज़ बट कैन only see the cookies they wrote. Cookies can also be written by small programs written in JavaScript that live inside a web page. कुकीज़ कब आते हैं बेटा आपके सिस्टम पे, जब क्या होता है, आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, और वेब ब्राउज़र यूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली कुकीज़ क्या होने लगती है, आने लगती है, और अपने आप वो क्या होती है, कुकीज़ राइट होना शुरू हो जाती है। कुकीज़ दो तरह की होती है, एक होती है लाइफ स्पैन और एक होती है ओरिजिन। ओके, तो लाइफ स्पैन क्या होता है बच्चों, शॉर्ट लिव कुकीज़ एग्जिस्ट ओनली फॉर द करंट वेब ब्राउज़र सेशन। व्हेन यू क्लोज योर ब्राउज़र ऑल सच कुकीज़ गो अवे। लाइफ स्पैन ऐसी कुकीज़ होती है जो छोटे पीरियड के लिए आती है, जब तक कि आप वेब ब्राउज़र यूज़ करोगे तब तक के ही वो कुकीज़ रहती है। जैसे ही आपने वेब ब्राउज़र बंद किया, आपका वेब ब्राउज़र सेशन बंद हुआ, तो वो कुकीज़ भी क्या होती है, चले जाती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली दिस आर कॉल्ड सेशन कुकीज़। इसे क्या कहते हैं, सेशन कुकीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन। व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिन ऑफ अ कुकी देयर आर टू कैटेगरीज। ओरिजिन मतलब बच्चों कि जहाँ से वो आती है उसे ओरिजिन कहते हैं। ओके, तो ओरिजिन में हम देखते हैं, ओरिजिन में भी इसकी दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कम फ्रॉम द वेबसाइट हुज डोमेन नेम इज़ डिस्प्लेड इन द एड्रेस बार ऑफ योर वेब ब्राउज़र। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कहाँ से आती है बच्चों, जो आपका वेब ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो डोमेन नेम होता है, तो उस डोमेन नेम से क्या आती है,
कुकीज़ आती है. ओके, कुकीज़ दैट कम फ्रॉम थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स आर द ओरिजिन ऑफ द टर्म थर्ड पार्टी कुकीज़. कुकीज़ दैट कम फ्रॉम द थर्ड पार्टी मतलब आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो दूसरी वेबसाइट से, दूसरे साइट से क्या होता है, जो कुकीज़ आती हैं वो उस जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो करंटली उस वेबसाइट की कुकीज़ नहीं होती है, वो थर्ड पार्टी कुकीज़ कहलाती है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हैकर. The original use of the term hackers dates back to 1950s when at the Massachusetts Institute of Technology some students had a strong desire of experimenting and learning about technology. Student, this is the history of hacker. So I don't think so this is important for you. हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि हैकर्स क्या होते हैं. ओके, तो हैकर्स क्या होते हैं बच्चों? हैकर्स लीगल जो क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन्स होते हैं हैकर्स जो लीगली क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. क्या करते हैं? डेटा हैक करने के लिए. ओके, किसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो लोग काम करते हैं, जो पर्सन्स काम करते हैं डेटा हैक करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? हैकर्स कहते हैं. ओके, इसमें हैकर्स टाइप्स ऑफ हैकर्स हैं. हैकर्स आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. अलग अलग तरह के हैकर्स होते हैं बच्चों. फर्स्ट वन इज़ वाइट हैट. A white hat hacker is a computer network security professional and has non-malicious intent whenever he breaks into security system. A white hat hacker has deep knowledge in computer networking, network protocol and system administration. Okay, white hat hackers has also good knowledge in hacking tools and नो हाउ टू प्रोग्राम हैकिंग टूल्स. बच्चों, पहली बात तो है जो हैकर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेल एजुकेटेड और सर्टिफाइड हैकर्स होते हैं. ठीक है, पर्सन्स रहते हैं जिन्हें हैकिंग का सर्टिफिकेट मिलता है. ओके, और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए ही काम करते हैं. तो ये वाइट हैट हो गया, वाइट हैट हैकर हो गया. नेक्स्ट वन इज ब्लैक हैट. अ ब्लैक हैट हैकर ऑल्सो नोन एज क्रैकर. ब्लैक हैट हैकर को क्या कहते हैं बच्चों? क्रैकर भी कहते हैं. इज़ अ कंप्यूटर प्रोफेशनल विद डीप नॉलेज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, at least 3 or 4 operating system and very good skill in scripting. Black hat hacker has also good knowledge in many hacking tools and know to how program. A black hat hacker use his skill for unethical reasons. A black hat hacker always has malicious intention. Okay बच्चों, तो फर्स्ट क्या होता है? वाइट हैट हैकर्स होते हैं. वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? जो जिनके इंटेंशन अच्छे होते हैं और जो पॉजिटिवली वे में क्या करते हैं? काम करते हैं. पर ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं बच्चों? इनके मैलिशियस मतलब जिनके इंटेंशन अच्छे ना हो, गलत इंटेंशन हो, जिनका इंटेंशन हो कि दूसरों को डेटा को क्या करना है? चोरी करना है और उसका मिस यूज़ करना है. तो ऐसे हैकर्स क्या कहलाते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स कहलाते हैं. ये इन्हें भी क्या होता है बच्चों? प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर नेटवर्किंग का, नेटवर्क प्रोटोकॉल का अच्छा नॉलेज होता है. ये वाइट हैट हैकर की तरह ही होते हैं. बस डिफरेंस ये होता है कि वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? लीगल काम करने के लिए काम करते हैं, और ब्लैक हैट हैकर्स के क्या होते हैं? इंटेंशन गलत होते हैं, वो हैकिंग को गलत वे में यूज़ करते हैं. थर्ड वन इज़ ग्रे हैट. ग्रे हैट हैकर इज़ समवन हु इज़ बिटवीन वाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर. ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? जो कि वाइट और ब्लैक के बिटवीन मतलब बीच में हैकर्स होते हैं. ओके, ग्रे हैट नॉर्मली डू द हैकिंग विदाउट परमिशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क ही इज़ हैकिंग. ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये बिना परमिशन के
काम करते हैं, बट ही विल एक्सपोज द नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ टू द नेटवर्क एडमिनिस एंड ऑफर अ फिक्स फॉर द वल्नरेबिलिटी फॉर मेमोरी. ओके. स्क्रिप्ट किडी क्या होते हैं बच्चों? अ स्क्रिप्ट किडी इज़ बेसिकली अ हैकर amateur who doesn't has much knowledge to program tools to break into computer network. स्क्रिप्ट किडी होते ऐसे हैकर्स होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा कुछ नॉलेज कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में नहीं होता है. ही ऑफन यूज डाउनलोडेड हैकिंग टूल्स फ्रॉम इंटरनेट रिटन बाय अदर हैकर्स. ये क्या करते हैं? दूसरे हैकर्स के जो भी प्रोग्राम रहते हैं उसे डाउनलोड कर हैकिंग करने की कोशिश करते हैं. इनका खुद के प्रोग्राम्स नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज़ हैक्टिविस्ट. अ हैक्टिविस्ट इज़ अ हैकर विथ पॉलिटिकल इंटेंशन. द हैक्टिविस्ट हैज़ द सेम स्किल एज दैट ऑफ a hacker and uses the same tool as a hacker. The primary intention of activist is to bring public attention to a political matter. Hacktivist क्या होता है बच्चों? Hacktivist ऐसे hackers होते हैं जिनके क्या हो? सिर्फ political intention हो. ये ऐसे hackers होते हैं, इनके पास भी क्या होता है? सेम स्किल्स होती है hackers की तरह, सेम टूल्स होते हैं, बस इनका इंटेंशन क्या होता है कि पब्लिक का जो अटेंशन है वो किस तरह ले जाए? पॉलिटिकल मैटर्स की तरफ लेकर जाए. फ्रिकर क्या होते हैं बच्चों? फ्रिकर इज़ अ टेलीकॉम नेटवर्क हैकर हु हैक्स अ टेलीफोन सिस्टम इलीगली टू मेक कॉल्स विदाउट पेइंग फॉर दैम. ओके. तो ये हो गया बच्चों हमारा हैकर्स. नेक्स्ट हम देखते हैं क्रैकर मैंने बच्चों आपको बता दिया है. क्रैकर क्या होते हैं? ऐसे पर्सन्स होते हैं जो इलीगली क्या करते हैं? दूसरों के डेटा को हैक करते हैं और दूसरों के डेटा को क्या करते हैं? स्टील करते हैं. और ये क्या होते हैं? ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं. ओके. इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है. क्रैकर्स कैन ईजिली भी आइडेंटिफाई बिकॉज देयर एक्शन आर मैलिशियस. और इनके एक्शन क्या होते हैं? मैलिशियस. मतलब इनके एक्शन क्या होते हैं? जो इनके एक्शंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ क्रैकर्स. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रैकर दैट इंक्लूड स्क्रिप्ट किडी, पैकेट मंकीज, किडियट्स, लैमर्स. ओके. ये सब क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ क्रैकर्स हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज़ जनरली डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर. का इंटरनेट क्या है? एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ हम मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स कंप्यूटर्स को क्या करते हैं बच्चों? कनेक्ट करते हैं. मोर देन 190 कंट्री आर लिंक्ड इनटू एक्सचेंज ऑफ डेटा, न्यूज़ एंड ओपिनियंस. इंटरनेट पे क्या है? मोर देन 190 कंट्रीज़ आर कनेक्टेड. ओके. जो कि क्या करते हैं? इंटरनेट पे अपना डेटा, न्यूज़ और ओपिनियन को शेयर करते हैं. ओके. इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स तो आप इसके पैराग्राफ रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ आवर इंटरनेट एप्लीकेशन. इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है बच्चों? सम ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट आर. इंटरनेट से क्या कर सकते हैं हम? SMS सेंड कर सकते हैं, वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. ओके बच्चों. तो SMS क्या होता है? SMS का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? शॉर्ट मैसेज सर्विस. शॉर्ट मैसेज सर्विस कॉमनली रिफर टू एज टेक्स्ट मैसेजिंग. हम डेली लाइफ में हमारे टेक्स्ट मैसेजिंग यूज़ करते हैं. ठीक है. इज़ अ सर्विस फॉर सेंडिंग शॉर्ट मैसेज ऑफ अप टू 160 कैरेक्टर. 160 कैरेक्टर तक के ही में हम क्या कर सकते हैं? मैसेज सेंड कर सकते हैं टू मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग सेल्यूलर फोन्स, स्मार्टफोन्स एंड PDS. ठीक है बच्चों. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? SMS सेंड कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हम बच्चों देखेंगे वॉइस मेल क्या होता है. वॉइस मेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच स्पोकन मैसेज आर रिकॉर्डेड और digitized and stored for later playback to the intended recipient. Left a message in the company voicemail, typically hyphenated in attributive. Use a voicemail system. It was developed by telephony to prevent missed calls and even to facilitate call screening. बच्चों आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा
तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, एक वॉइस मैसेज का भी ऑप्शन रहता है। तो सिमिलरली वॉइस मेल क्या होता है, उस वॉइस मैसेज की तरह होता है, जहाँ पर आपके करते हैं आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके आप मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि फ़ोन कॉल पे हम क्या होता था, हम कि अगर किसी ने आपका कॉल कोई अवेलेबल नहीं है तो वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता है, तो एक मिस कॉल चले जाता था। तो इस मिस कॉल का जो ये डिसएडवांटेज था उसको हटाते हुए वॉइस मेल आया। वॉइस मेल से क्या होता है, अगर सामने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं है, आप तब भी क्या कर सकते हो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे सेंड कर सकते हो, ताकि जब भी उसे टाइम मिले वो आपका मैसेज सुन सके। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ईमेल्स क्या होते हैं बच्चों, एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेज होते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, हमारे मैसेजेस क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं यूजिंग द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के थ्रू हम इसे सेंड करते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी ईमेल्स का ऑप्शन है, तो हम कंप्यूटर या फिर मोबाइल के थ्रू क्या करते हैं, इसे शेयर करते हैं। ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर, अब टिपिकल ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर वुड बी लाइक एस, इस तरह का ईमेल एड्रेस स्ट्रक्चर होता है। ओके, यूज़र नेम @website.com। ओके, फिर लॉगिन एट मेल सर्वर, चेकिंग ईमेल्स, वन कैन रीड रिसीव्ड ईमेल बाय ओपनिंग हिज और हर ईमेल अकाउंट। सेंडिंग ईमेल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ईमेल सर्विस। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है बच्चों, टू सेंड और रिसीव फाइल लाइक कंप्रेस्ड फाइल्स और एनी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स यू नीड टू अटैच देम इन योर ईमेल्स। ओके, तो ईमेल से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल का सबसे पहले तो एक आईडी बनती है बच्चों, जैसे आपको पता होगा, जिसमें हम यूज़र नेम डालते हैं और जो भी हमें हमारी ईमेल आईडी बनाना वो डाल के @ और जिस वेबसाइट पे हम बनाते हैं उस वेबसाइट का नाम और .com। ओके, तो इस तरह की ईमेल एड्रेस बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस कहते हैं। ओके, अब हम इसमें क्या हम ईमेल को चेक कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं और ईमेल में अटैचमेंट कर अलग अलग फाइल का, डिफरेंट फाइल का अटैचमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल सिस्टम मे बी स्टेटेड एज अंडर। चीप, ईमेल्स turns to be cheaper alternative or to telephone conversation because it is person to person communication system. It offers low cost. ईमेल क्या होता है बच्चों, लो कॉस्ट ऑफ़र करता है, ये चीप होता है। ये क्या होती है, एक फास्ट प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की। फेलियर नोटिफिकेशन, फॉर सम रीज़न इफ़ योर ईमेल कैन नॉट बी सेंड टू अ रिसीवर, फेलियर नोटिफिकेशन सेंड टू यू। अगर आपका ईमेल किसी भी वजह से सेंड नहीं हुआ हो तो क्या होता है, एक फेलियर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट इज़ अटैचमेंट, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, पेपरलेस कम्युनिकेशन, नो चांस ऑफ मिसिंग, नो टाइम बैरियर टू सेंड ईमेल, ऑटो रिस्पॉन्स, रिमाइंड एड्रेस। ओके, तो ये सब क्या है, इसके एडवांटेजेस है और इसमें 20 एडवांटेजेस हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, एब्सेंस ऑफ प्राइवेसी, देयर इज़ अ चांस ऑफ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल इफ़ अ मेल सर्वर इज़ हैक्ड। अगर मेल सर्वर हैक हो जाता है तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका इन्फॉर्मेशन क्या हो, लीक हो सकता है। ओके, यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी नहीं होती है। लॉस्ट पासवर्ड, you may lose or forget your email login password though there is an option to recover password, but that also need another email address. And last option is security question that also should be reminded. इसमें क्या होता है, अगर आपका पासवर्ड आप भूल जाते हो तो फिर आपको आपकी मेल आईडी ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये इजीली ओपन नहीं होती है। वायरस, एन ईमेल में भी कैरी द वायरस टू यू। ईमेल क्या होते हैं, अगर आपके पास डिफरेंट
डिफरेंट प्लेस से क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पर्सन्स या सिस्टम से मेल्स आ रहे हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम पर वायरस आ सकता है ईमेल्स के थ्रू। नो अलर्ट, अगर email does not give any alert like phone or mobile, so sometime we can be late to see the important message। email क्या होता है, हमारे मोबाइल और फ़ोन की तरह क्या करते हैं बच्चों, हमें नोटिफिकेशन नहीं देता है। सिस्टम पर ईमेल क्या करता है, नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो हम उसे देखने में लेट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है चैट बच्चों आपको पता ही है चैट क्या होती है। चैट इज़ रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूज़र्स वाया कंप्यूटर। इट इज़ ऑनलाइन टेक्सचुअल और मल्टीमीडिया कन्वर्जेशन। चैट हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सअप चैट करते हैं, हम फेसबुक पे चैट करते हैं, इंस्टा चैट होता है। आजकल तो बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स निकल चुकी हैं, तो हम हर उस पर क्या करते हैं, हम हमारी जो मैसेज हम ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे मैसेज और हमारी जो भी डेटा रहता है अगर हम सेंड करते हैं तो उससे वो किसके थ्रू करते हैं बच्चों, चैट पे करते हैं। ओके, तो चैट क्या है, एक ऑनलाइन टेक्सचुअल और मल्टीमीडिया कन्वर्जेशन है। ओके, वंस अ चैट हैज़ बीन इनिशिएटेड अदर यूज़र कैन एंटर टेक्स्ट बाय टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड एंड द एंटर टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द अदर यूज़र मॉनिटर। ओके, चैट पे क्या होता है बच्चों, आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप चैट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो हम सभी को पता है, आजकल बच्चों को पता है कि चैट क्या होता है और किस तरह की जाती है। ओके, कीबोर्ड पे हम क्या करते हैं, हमारा मैसेज टाइप करते हैं और वो हम सेंड करके अदर्स मतलब जो भी किसी का मोबाइल पर अगर हम चैट कर रहे हैं तो मोबाइल पे शो होगा, या फिर कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होगा। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बच्चों हमें पता है क्या होता है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है और हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनके नोट्स भी कंप्लीट हो गए चैप्टर 1 to चैप्टर 5। आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे और ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सब आपको लर्न करने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर योर क्वार्टरली एग्ज़ाम्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।